हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाली एमआर। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। हाउ टू टेक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू पार्ट टू। मोस्टली क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में कवर कर दिए हैं, जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेगा मैं पार्ट टू और पार्ट थ्री में करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पार्ट टू। जो इंटरव्यूअर है आपसे इसके अलावा और भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, लाइक वाई शुड वी हायर यू। वो इसी क्वेश्चन को घुमाकर वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द स्पेशल क्वालिटी डू यू हैव। तो उसका आप आंसर सीधे अपने स्किल्स के थ्रू दे सकते हैं कि सर आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव द गुड कंप्यूटर स्किल्स, आई हैव द फ्लुएंट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एम आर इंटरव्यू। और इसके साथ साथ आप इसका आंसर दे सकते हैं कि सर आई हैव अ स्किल टू मेक रिलेशन विद द न्यू कस्टमर, न्यू डॉक्टर और केमिस्ट। सो इसका आंसर आप पॉजिटिव वे में इस तरह देख करके फार्मा इंटरव्यू को करेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि वेयर डू यू सी यूर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर, या इसी क्वेश्चन का वो घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि वाट इज योर गोल्स फॉर योर नेक्स्ट 5 ईयर इन योर करियर। तो इसका क्वेश्चन कुछ भी हो, अपन को क्वेश्चन को समझ कर उसका आंसर देना है, ताकि हम क्वेश्चन को समझेंगे तभी उसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो इसमें इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आप अपने आप को नेक्स्ट 5 ईयर में करियर ग्रोथ में कहाँ देखना चाह रहे हैं। तो आप सीधा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका पॉजिटिव वे में आंसर ऐसे दे सकते हैं कि सर आई एम सीइंग माई सेल्फ इन द सुपीरियर पोजिशन विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सेम ऑर्गेनाइजेशन से इफेक्ट जाएगा कि सेम कंपनी में आप जो है कंपनी ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। और सेम, क्योंकि एम आर इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करेगा जो इंटरव्यूअर है कि एम आर कंपनी चेंज तो नहीं करेगा, या थोड़ा टाइम काम करके फिर स्विच तो नहीं कर लेगा। तो इसके लिए आप ले सकते हैं कि सर आई एम सीइंग माई सेल्फ इन द सुपीरियर पोजीशन इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन और सेम कंपनी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंटरव्यूअर जो है आपसे पूछ सकता है कि हाउ यू बिल्ड न्यू कस्टमर और हाउ यू विल कन्वर्ट न्यू डॉक्टर। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि सर आई विल बी रेगुलर टू माई कस्टमर, आई विल बी कंसिस्टेंट टू माई कस्टमर, एंड I will try to understand the reason behind doctor is not prescribing my medicine, and I will find that reason and will work on that reason। यानी कि मैं जो है डॉक्टर को मिलूँगा, डॉक्टर से रिलेशन बनाऊँगा, डॉक्टर से रिलेशन बनाकर उनसे अपनी मेडिसिन को जो है प्रिस्क्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, और रिक्वेस्ट करके अगर डॉक्टर नहीं लिख रहा है तो ये जानूँगा कि क्यों नहीं लिख रहा है। जो मेरा कंपनी का जो अदर कंपनी का ब्रांड लिख रहा है तो वो भी जानने की कोशिश करूँगा कि उनका क्यों लिख रहा है। लाइक डिफरेंट कंपनीज आर डूइंग EITDs एंड CMEs। तो डॉक्टर अगर किसी तरह से इंगेज है तो उन्हें अपने कंपनी के SOPs के थ्रू इंगेज करके कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप इसका आंसर भी एक पॉजिटिव वे में अपने स्किल्स के हिसाब से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक जो इंटरव्यूअर है आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आपको इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, खासकर जो फ्रेशर है इसमें गलती कर जाते हैं कि वीकनेस में ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो एम आर जॉब इंटरव्यू के लिए सुटेबल नहीं है। लाइक वो बोल देते हैं कि सर माई इंग्लिश इज़ वीक। तो आपको इस टाइप का आंसर नहीं देना है, जो कि क्योंकि आप बोलेंगे इंग्लिश इज़ वीक, तो क्योंकि इंग्लिश तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जो फील्ड है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें आप आंसर दे सकते हैं कि सर माय स्ट्रेंथ में आप अपने स्किल्स बता सकते हैं, सर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स स्किल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, ये सब स्किल्स आप बता सकते हैं स्ट्रेंथ में। और जो है वीकनेस में आप बता सकते हैं, वीकनेस में आपको कभी कुछ गलती नहीं करना है, आपको ऐसा भी वीकनेस पॉजिटिव वे में बताना है कि लाइक आई हैव डेलीगेट टू टास्क वीकनेस। लाइक अगर मेरे को कुछ काम दिया जाता है और वो काम जब तक पूरा नहीं हो जाता है तो उसको काम को मैं बार बार चेक करता हूँ, बार बार जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता तो तब तक मुझे जो है बार बार उस काम को चेक करने का एक डेलीगेशन हो जाता है। तो डेलीगेट टू टास्क इज़ अ वीकनेस आप बताएंगे तो काफ़ी पॉजिटिव वे में उसका आंसर रहेगा। लाइक जो MR है वो उसको काम दिया जाता है और वो उसको काम कर जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उसके मतलब उसमें एक टाइप का वो रहता है कि यार ये काम मेरा पेंडिंग है, तो उस काम को पेंडिंग कर गई मैं अपना जो है बाकी काम निपटाता हूँ। तो एक पॉजिटिव वे में बिगनेस का भी आंसर आप दे सकते हैं।
क्योंकि कई फ्रेशर है जो इसमें वीकनेस में अपनी वीकनेस बता के काफ़ी गलती कर जाते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जो है इंटरव्यू में। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एक इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हाउ डू यू कन्वर्ट अ डॉक्टर हु इज़ प्रिस्क्राइबिंग योर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। यानी कि डॉक्टर तो तुम्हारी कॉम्पिटिटिव कंपनी के प्रोडक्ट लिख रहा है, ब्रांड लिख रहा है, काफ़ी टाइम से लिख रहा है, और तुम अपने ब्रांड में उसको कैसे कन्वर्ट करोगे क्योंकि यू आर न्यू इन द फार्मा। तो उसका आंसर ऐसा दे सकते हैं कि सर देर इज़ some kind of situation they are difficult to find a solution but every problem have a solution। तो आप उस सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ रिलेशन। आपको डॉक्टर के सामने कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, उससे बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार मिलेंगे आप उससे उसके डॉक्टर में कंसिस्टेंट रहेंगे, तभी आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप डॉक्टर से ये पूछ पाएंगे कि सर आप मेरा ब्रांड क्यों नहीं लिख रहे हैं। आप पहले या एक या दो बार में जाकर मिल के आप बोलेंगे डॉक्टर कि सर मेरा ब्रांड आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो डॉक्टर बोलेगा कि मैं तो आपको जानते ही नहीं। तो देयर इज़ आपको पहले कस्टमर से अपने रिलेशन बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप जो है उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका भी आंसर आप प्रिपेयर रखेंगे इस क्वेश्चन का भी, तो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा जो इंटरव्यूअर आपसे कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लाइक जो आपने बी फार्मा डी फार्मा किया हुआ है तो उसके आपकी जो है एकेडमिक नॉलेज को जानने की कोशिश करेगा जो कि इंटरव्यूअर है, कि आपने आपका जो एकेडमिक जो साइंटिफिक नॉलेज है वो कितना है। लाइक छोटे छोटे टर्म्स वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक, व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। ये सब जो है फार्मा के जो टर्म्स हैं जो काफ़ी यूज़ हुए जाते हैं, उसके बारे में आपसे वो जानने की कोशिश करेगा। इनकी आप डेफिनेशन पढ़ के जा सकते हैं, लाइक हाफ लाइफ ऑफ व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग एंड अदर क्वेश्चन। लाइक वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। लाइक आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ डिवीजन ऑर्थो डिवीजन जिसमें ऑर्थो की दवाई आती है तो उसमें पेन किलर भी आती होंगी, तो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेन किलर, या फिर व्हाट इज़ द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पीपीआईज लाइक वेंटेप्रोजोल एंड इसमेप्राजोल। तो इस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर करके जो मैंने टॉपिक बताया उन्हें पढ़कर एक इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगी और आप इजीली उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड पार्ट 3 के लिए